जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम को राक्षस राज रावण के दिग्विजय की कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, देव और दानव संग्राम में राक्षस रावण का वीर पुत्र मेघनाद अपनी माया विद्या के द्वारा पूरे रण क्षेत्र में घोर अंधकार फैला दिया था। उस अंधकार में जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, रणभूमि में समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध कर रहे थे। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसी सेना के विशाल समूह को मार मार कर यमलोक में पहुंचा दिया। राक्षसी सेना का केवल 10वां हिस्सा ही बचा था। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। उस समय केवल इंद्र, दैत्यराज रावण तथा रावण पुत्र महावीर मेघनाद उस समरभूमि में उस अंधकार से मोहित नहीं हुए थे। जब रावण ने देखा कि मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई, तब रावण के मन में बहुत क्रोध प्रकट हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। रावण अपने सारथी से बोला, मेरा रथ शत्रुओं की सेना के मध्य भाग में ले चलो। आज मैं अपने पराक्रम द्वारा अस्त्र शस्त्रों की मूसलाधार वृष्टि करके देवताओं को यमलोक में पहुंचा दूंगा। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम, रावण फिर बोला, मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यमराज का भी वध करूंगा। सब देवताओं का शीघ्र संहार करके इंद्रासन का अधिकारी बनूंगा। श्रोता बंधु, देवताओं की विशाल सेना नंदन वन से उदयांचल तक फैली हुई थी। राक्षस राज की बात सुनकर सारथी मन के समान वेगशाली घोड़ों को देवताओं की सेना के बीच में ले चला। रथ पर बैठा हुआ रावण देवराज इंद्र और देवताओं से बोला, देवगण, मैं तुम्हारी सेना के मध्य में अकेला आया हूँ। अगर तुम लोगों में ताकत हो तो राक्षस राज रावण को जीवित अवस्था में कैद कर लो। ऐसा बोलता हुआ राक्षस राज वायु के समान वेगशाली रथ से देव सेना के बीच से होकर तीव्र गति से आगे बढ़ा। इंद्र ने देवताओं से कहा, देवगण, राक्षस रावण ब्रह्मा जी के वरदान से निर्भय हो चुका है। यह हम लोगों द्वारा मारा नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेते हैं। देवगण, तुम लोग युद्ध भूमि में इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करो। अगस्त ऋषि कहते हैं कि राजा राम ऐसा कहकर इंद्र रावण से युद्ध करना छोड़कर दूसरी ओर जाकर राक्षसों को भयभीत करते हुए युद्ध करने लगे। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षस राज देव सेना के भीतर घुसकर समूची सेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। उसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देखकर दानवों तथा राक्षसों में हाहाकार करते हुए बड़े जोर से आर्तनाद करने लगे। श्रोताओं, पूर्व काल में भगवान शिव से मेघनाद को तमोमयी माया प्राप्त हुई थी। उस माया के द्वारा अपने आप को छुपा लिया और क्रोधपूर्वक शत्रु सेना में घुसकर देवताओं को मारना और भगाना शुरू कर दिया। इसके बाद मेघनाद इंद्र पर ही टूट पड़ा, पर इंद्र शत्रु पुत्र मेघनाद को न देख सके। श्रोताओं, देवताओं की मार खाने से मेघनाद का कवच नष्ट हो गया था, फिर भी मेघनाद तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसने अपने सामने आते हुए देवराज इंद्र के सारथी माताली को बाणों से घायल कर दिया और अपने तीखे बाणों से देवराज इंद्र को ढक दिया। तब इंद्र रथ छोड़कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर मेघनाद से युद्ध करने लगे, पर मेघनाद अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रबल हो रहा था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा तथा इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। मेघनाद को जब मालूम हो गया कि इंद्र अब बहुत थक गए हैं, तब वह इंद्र को माया से बांधकर अपनी सेना की शिविर में ले आया। इंद्र को माया से बांधकर ले जाते देख देवता बहुत व्याकुल हो गए।
श्रोताओं, इस युद्ध में विजयी मायावी राक्षस मेघनाद स्वयं को तो दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह माया के कारण इंद्र पर विजय पाने में सफल हुआ। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने वाली विद्या को जानते थे, फिर भी इस राक्षस ने माया के द्वारा इंद्र का अपहरण किया। रावण आदित्यों और वसुओं के सामने युद्ध में ठहर नहीं सका, क्योंकि देवसेना ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। मेघनाद ने देखा कि उसके पिता राक्षस राज रावण का शरीर बाणों से जर्जर हो गया है और युद्ध में उदास दिखाई दे रहे हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से बोला, पिताश्री, आइए अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई है। यह जो तीनों लोक का स्वामी इंद्र है, उसे मैं देवसेना के बीच से कैद कर कर लाया हूँ। मैंने देवताओं का घमंड चूर चूर कर दिया है। अब आप अपने शत्रु इंद्र को कैद करके तीनों लोक का राज्य भोगिए। मेघनाद की बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए। रावण अपने पुत्र मेघनाद के प्रिय वचन को सुनकर राक्षस राज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने पुत्र से बोला, बेटा मेघनाद, तुमने बलशाली इंद्र को जीतकर और देवताओं को परास्त करके तुम मेरे कुल और वंश के यश को और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। पुत्र, इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम सेना के साथ यहाँ से लंकापुरी को चलो। मैं राक्षस राज रावण अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अपने पिता की आज्ञा पाकर राक्षस रावण का पुत्र मेघनाद देवराज इंद्र को साथ लेकर अपनी सेना के साथ लंकापुरी को लौट आया। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, राक्षस राज रावण का देवलोक पर चढ़ाई करके युद्ध में देवताओं को हराकर रावण पुत्र मेघनाद द्वारा इंद्र को बंदी बनाकर इंद्रजीत नाम पढ़ने की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।